students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Dainwal. So today we will start new chapter in 7th class, chapter number 4, and name of the chapter is rational number. Students, before we start and we discuss about the rational numbers, I just want to tell you about the natural number, whole number and integers, which you already discussed, but again I am telling you about these three. What is the natural numbers? Natural numbers, all the counting number is known as natural number. 1, 2, 3, 4 days up to infinite. What is the whole number? Natural number including 0. Natural number including 0. What is the integer? Integer denoted by Z, or it is also denoted by capital I. All the natural number with their negatives including 0. All the natural number आपको नेचुरल नंबर लेने हैं और उन्हीं के नेगेटिव लेने हैं with their negatives including 0. इंक्लूडिंग 0 किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? नेचुरल नंबर ले लीजिए डैश डैश, इन्हीं के नेगेटिव ले लीजिए -1, -2, -3 डैश डैश एंड 0. ये आपका क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स. डैश डैश मतलब आपके नंबर इधर माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाएंगे और आपका 0 भी आएगा. इज इट क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखिए आप, यह आपका इंटीजर हो गया. फिर इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स विल इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 डैश डैश. बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स में क्या लेंगे? -1, -2, -3 डैश डैश. क्लियर है? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर विच इज रेशनल नंबर. अब मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होते हैं. ठीक है, बहुत इजी है बच्चों. देखिए रेशनल नंबर, what will be the definition of rational number? Numbers which can be represented in the P upon Q form, and P and Q belongs to integer and Q should not equal to 0. वह नंबर जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में लिख लें, और P और Q क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. नंबर्स which can be represented in form of P upon Q. नंबर्स जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where P and Q are integers, जिन्हें आप ऐसा भी लिख सकते थे P and Q belongs to Z. बच्चों दिस साइन का मतलब होता है belongs to. ठीक है? and Q should not equal to 0. कैसे सर? एग्जाम्पल बताइए. जैसे बच्चों एक नंबर लिख लो 1/2, तो यह आपका क्या है? रेशनल नंबर है. देखो P की जगह एक नंबर आ रहा है 1, Q की जगह 2 आ रहा है. आपको पता 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो यही तो दे रखा था डेफिनेशन में. और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? सपोज करो आपके ऊपर एक नंबर है P, डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया 0. जब आप 0 का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है नॉट डिफाइंड.
ठीक है। नॉट डिफाइंड को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट। तो किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा आपका? नॉट डिफाइंड आएगा। इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा कि q शुड नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3/2, दिस इज ए इंटीजर, दिस इज ए इंटीजर, यू कैन टेक -3/7, दिस इज ए इंटीजर, दिस इज ए इंटीजर, आगे माइनस भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूँ क्या 0 आपका रेशनल नंबर है क्या? तो आप कहेंगे यस है सर। बोले सर ये कहाँ p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है? आप इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं। p आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है और q का वैल्यू 0 नहीं आ रहा। भले ही न्यूमरेटर में आ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, वापस इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लूँ 4, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? क्योंकि सर 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। इट मीन्स दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर और q का वैल्यू डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं है। सर इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। क्या सारे के सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर है क्या? है, बिल्कुल है। क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आपके टाइप होंगे किसके? रेशनल नंबर के। क्लियर हो गया? जैसे कि नंबर लिख दूं मैं 92, क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि सर 92 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज द p/q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स है और q का वैल्यू आपका 0 नहीं है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ये सब बच्चों कैमरा रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर रहे हैं। अब देखिए आप आगे, अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ यू विल रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए बच्चों फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे सपोज करो आपको बोला जाए ये आपकी नंबर लाइन है। अब जो फॉर्मली जो इंटीजर्स हैं उन्हें तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक आपके पास नंबर आ गया 3/4। अब आप सबको पता है सर इसका वैल्यू 1 से कम आएगा क्योंकि न्यूमरेटर आपका यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा लेस देन 1 आएगा। तो सपोज करो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, क्योंकि आपको पता 1 से कम आएगा बट पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगा, इसलिए हमने 0 और 1 तक की मार्किंग कर ली। आपके डिनोमिनेटर में एक नंबर देखो कितना है? 4। तो आप इस नंबर लाइन को 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा नंबर आपका 3 है? तो ये वाला तो आएगा 1/4, ये आएगा 2/4 और ये आएगा 3/4। इसका मतलब आपको रिप्रेजेंट क्या करना था? 3/4। तो यहाँ एरो लगा के लिख दीजिए। क्लियर हो गया? जैसे कि नंबर यहीं पे बच्चों ऐसा आ जाता, एक नंबर ऐसा आ जाता 3/7। क्या आ जाता आपका नंबर? 3/7। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ डिनोमिनेटर में कितना नंबर आ रहा है? 7 और सर न्यूमरेटर 3 है जो कि डिनोमिनेटर से छोटा है। इट मीन्स दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 अगेन। तो देख लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। नाउ 7 is in denominator, it means we will divide this line into 7 equal parts. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 parts में डिवाइड हो गया। What we want to represent? 3/7, 1/7, 2/7. This will be the 3/7. If questions looks for 5/7, 4/7, this will be the 6/7. इज इट क्लियर बच्चों? बस यही आपको ध्यान रखना है इसमें, और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही आप नंबर्स को रिलोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो और आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आपसे एक्सरसाइज 4.1 सोल्व कर रहे हैं बच्चों। कौन सी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं? 4.1 कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। उससे पहले एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। यस, कैमरा वर्किंग फाइन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? कौन कौन सा नंबर रेशनल नंबर है? 43/34।
यस सर, ये हमारा रेशनल नंबर है, एरो टिक लगा रहा हूँ, रेशनल नंबर है। 7/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सर रेशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर सर 0/7 ये है, बिल्कुल है, देखो दोनों जगह इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, भले ही न्यूमरेटर में 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 में पता है रेशनल नंबर होता है। तो थर्ड वाला भी रेशनल नंबर है, -1/9। देख लो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ई वाला ओनली 0 आ रहा है, यस सर 0 होगा, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट 0 इन P/Q फॉर्म। देख लीजिए 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स, इट मीन्स दिस नंबर इज रेशनल नंबर। अगेन ए नंबर -5/7, इट मीन्स ए नंबर in numerator and a number in denominator both belongs to integer and denominator does not contain 0, it means this number is also a rational number. There is only one number which is not a rational number. ठीक है बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखिए, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पॉजिटिव एज नेगेटिव। बच्चों ये -33 लिखा हुआ है, बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव है। अरे माइनस साइन लग रहा है, ये सर हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। अरे आगे माइनस लग रहा है ना। इसी में दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, 89/-। बच्चों एक प्लस का एक माइनस का, आपका फाइनल रिजल्ट माइनस का आएगा, इसका मतलब सर ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगेन ये नंबर 12/32। बच्चों दोनों जगह माइनस है, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 12/32। इट मीन्स ये कौन सा रेशनल नंबर हो गया आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर। RN मीन्स रेशनल नंबर। अगेन ए क्वेश्चन, +21/-23। अपोजिट साइन इन रिजल्ट विल गिव नेगेटिव साइन, इट मीन्स दिस इज -21/23, इट मीन्स दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, -/27, माइनस एंड माइनस विल गिव प्लस, इट इज +27, इट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? लास्ट -5, अगेन दिस नंबर हैविंग ए नेगेटिव साइन, इट मीन्स दिस इज द नेगेटिव रेशनल नंबर। आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या करना है आपको? यू हैव टू रिप्रेजेंट सम गिवन रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फिर से आपको अभी समझाया था, अगेन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5/2 यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, देखिए ये नंबर लाइन ले लीजिए आप। जब आप 2 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा मोर देन 2 होगा। 0 1 2 3। डिनोमिनेटर में जितना नंबर हो उतने ही इक्वल पार्ट्स में एक यूनिट को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में। कौन सा नंबर लोकेट करना है? 5/2। बच्चों ये आपका 1/2 है, यह आपका 1 है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5, इट मीन्स ये आपका नंबर हो गया 5/2। इज इट क्लियर? और 5/2 आपका 2.5 होता तो देख लीजिए। जैसे बच्चों इसी में नेक्स्ट नंबर है -15/6, इट मीन्स माइनस का नंबर है। जब आप 6 का 15 में डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इट मीन्स ये जो नंबर है -2 से भी छोटा है। तो माइनस की नंबर लाइन मार्किंग बनाएंगे इस बार। ये देख लीजिए -3। अब देखो 6 पार्ट में ब्रेक करना है, थोड़ा सा -2 -1 एंड दिस इज द 0। नंबर क्या है डिनोमिनेटर में? 6। इसका मतलब हम इनको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 6 पार्ट में हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए
1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, इसी टाइप से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. दिस नंबर विल बी -15/6. तो बच्चों ऐसे नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना, व्हाट वी विल डू, यू विल जस्ट ब्रेक डिनोमिनेटर. जैसे डिनोमिनेटर में 6 पार्ट है, तो आप उसी 6 पार्ट, उसी एक यूनिट को 6 पार्ट्स में क्या करेंगे, यू विल ब्रेक. इज इट क्लियर? जैसे इसी में और कुछ नंबर्स है वो लोकेट करते हैं. देखिए बच्चों नेक्स्ट नंबर्स क्या कह रहे हैं आपके. जैसे कि नंबर है आपका -1/3. -1/3. इट मीन्स आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से का मतलब वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी, बट नेगेटिव है. इसका मतलब सर वैल्यू -1 और 0 के बीच में आएगा. कितने पार्ट्स में ब्रेक करना, 3 पार्ट में, 1, 2, 3 पार्ट्स में हो गया ब्रेक. दिस इज -1/3. देख लो -1/3 है ये, तो ये लोकेट हो गया. अगर पूछता -2/3 लोकेट कीजिए तो वो ये हो जाता. इज इट क्लियर बच्चों? इसी में एक नेक्स्ट नंबर है 2/7. कौन सा नंबर है, 2/7. तो देखो कैसे लोकेट करेंगे आप इसको. ये आपका नंबर लाइन है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस नंबर विल बी बिटवीन 0 एंड 1. तो आप यहाँ से 0 ले लीजिए, यहाँ पे आप 1 ले लीजिए. कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे सर, डिनोमिनेटर हैविंग ए नंबर 7, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब आप 6 डेज करेंगे तो 7 पार्ट्स मिल जाएंगे. 1/7, 2/7, तो दिस विल बी द 2/7. If question asked for 6/7, 3, 4, 5, this will be the 6/7. Is it clear बच्चों? बस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. जैसे बच्चों एक नंबर है आपका -8/5. इट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन -1. देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ पे. इट मीन्स क्या होगा सर, हम यहाँ बना लेते हैं 0, यहाँ बना लेते हैं -1, यहाँ बना देते हैं -2. तो इसका जो वैल्यू आएगा -1 और 5 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको. 1, 2, 3, 4, 5 में हो गया. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये नंबर बच्चों आपका कितना आ गया, -8/5. बहुत सिंपल है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों. जैसे एक नेक्स्ट नंबर है -16/3. आपको क्लियर यहाँ से पता चल रहा है हम ये जो आपका नंबर आ रहा है 5 से भी कम आ रहा है. तो देखिए इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ठीक है. तो देखिए आपका नंबर कहाँ से जाए, स्टार्ट करना है उधर से. तो हमने एक मिस्टेक क्या की बच्चों, हमारा नंबर माइनस में था, हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दी. कोई बात नहीं, हम 0 को यहाँ लिख लेंगे. ठीक है. -1, -2, -3, -4, -5. क्योंकि बच्चों माइनस तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है 0 के. -16/3. देख लीजिए 3 यहाँ तक है. फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So this will be the 16/3. Is it clear बच्चों? If questions looks for -11/3, it means 3, 9 यहाँ तक है. 3, 6, 9, 10, 11. This will be the -11/3. Is it clear बच्चों? In the same way, you can represent any rational number on number line. Is it clear बच्चों? In next video we will discuss some more topics in this given chapter. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.